आज का ये रिपोर्ट एक नहीं, कई जिलों से लिया गया है और कई जिलों में किस तरह से शराब बेचा जा रहा है। और अब अगर नीतीश कुमार, बिहार सरकार ये कहें कि बिहार में शराबबंदी नहीं हटाएंगे, तो अब हम समझते हैं कि बिहार की जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कई डिस्ट्रिक्ट से ये लिया गया रिपोर्ट है और गोपालगंज की जो हालत है, ये देखकर तो ऐसा लगता है कि अब कोई बहाना बचा ही नहीं है। हालांकि ये एक जांच का विषय है फिलहाल, क्योंकि 10 करोड़ का चरस जो पकड़ा गया है, 71 किलो 410 ग्राम 139 पैकेट में, और कुचायकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलथरी चेकपोस्ट पर ये एक स्विफ्ट डिजायर कार में ये लोड था। बहुत बड़ी कामयाबी है ये बिहार पुलिस के लिए। इतना बड़ा खेप पहली बार पकड़ा गया है इस इलाके में। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा खेप पकड़कर और इसके बाद भी बिहार पुलिस और बिहार सरकार ये बहाना बनाए कि हम बिहार में शराबबंदी पे सफलता पा रहे हैं, तो फिर बेईमानी है। हालांकि ये केस जांच के लिए भेज दिया गया है एनसीबी को, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। पूर्वी चंपारण जिले के पतौरा निवासी सुदीप कुमार और परसौनी निवासी मनदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है इस खेप के साथ, जो नेपाल से दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन डाउट है, नेपाल से दिल्ली अगर ले जाया जा रहा है तो डाउट है। हालांकि इसकी इंक्वायरी हो रही है। अब अगली जो खबर है बिहार के शराबबंदी को लेकर, ये खबर है नालंदा से, जहां भारी मात्रा में 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों से पुलिस ने शराब जब्त की, जिसमें इंग्लिश और देसी दोनों है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें से बिपता मांझी, सुशीला मांझी और मुसाफिर मांझी, और भी इनके साथ कई लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। अब समझ लीजिए कि ये सारे मांझी यानी दलित समुदाय से ये लोग आते हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब बनाने का उपकरण शराब के साथ पकड़ा गया है। वहीं भागलपुर से लगभग 5 लाख का 8 PM शराब, इंग्लिश शराब, नवगछिया के रास्ते ये बेगूसराय लेकर जाया जा रहा था, जहां से पकड़ा गया है। वहीं सारण की बात करें तो सारण से एक ट्रक में 954 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। अब ये सब कुछ बिहार में चल रहा है, और इसके बाद भी अगर बिहार सरकार या बिहार प्रशासन कहे कि बिहार में शराब बंद है, हम लगाम लगा रहे हैं, कब लगाम लगेगा? ये 8 वर्ष निकल चुका है। 8 वर्षों में अगर लगाम नहीं लगा है तो अब कब लगाम लगेगा? क्या कोई बहाना बचा है बिहार सरकार के पास? है कोई बहाना? अब कोई बहाना नहीं बचा है। अब अगर कुछ बचा है तो वो है जिद। जिद के आगे बिहार को शराबबंदी के नाम पे और चरस, गांजा, भांग, अफीम, हीरोइन, ना जाने कितने मादक पदार्थ ऐसे हैं जिसके चपेट में बिहार के लोग आ रहे हैं। 10 करोड़ का चरस लेकर बिहार में घुसना, हिम्मत देखिए इन लोगों की। इसके पीछे कौन है? हालांकि ये मामला एनसीबी को गया है, तो मामला सब कुछ सामने आएगा, ये तह तक जाएंगे, इंक्वायरी होगी जमकर। लेकिन इसके बाद भी ये कोई एक जगह की बात नहीं है, पूरे बिहार का यही हाल है। 24 घंटे का अगर आंकड़ा निकाला जाए पूरे बिहार का,
तो लगभग घंटों का रिपोर्ट तैयार होगा, घंटों का, तब जाकर ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो बिहार सरकार अपना जिद छोड़े कि हम शराबबंदी कानून बनाकर बिहार में सफलता पालेंगे, और बिहार प्रशासन अपना ओवर कॉन्फिडेंस छोड़े कि हम इस पे लगाम लगा लेंगे, बिहार में शराब नहीं बिकेगा, नहीं आएगा। संभव ही नहीं है। 8 वर्ष निकल चुके हैं, कोई कामयाबी, कोई सफलता नहीं मिला है किसी भी तरह का। ये छोटे मोटे जो 5 लाख 10 लाख के साथ शराब के साथ जो पकड़ा जा रहा है, इसे छोटा मोटा कहा जा रहा है बिहार में। हाँ, एक जो गोपालगंज से 10 करोड़ का चरस पकड़ा गया है, इसे बड़ा कामयाबी कहा जाएगा। और ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस वाले ईमानदार हैं, हिम्मत वाले हैं, जो इतनी बड़े खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। और सबसे बड़ी बात कि इसे सोशल मीडिया पे बताया गया कि हमने 10 करोड़ का चरस पकड़ लिया है। वरना ऐसा नहीं कि पकड़ा नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। लेकिन सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि 10 करोड़ का जो चरस पकड़ा गया है, इसका होगा क्या? इसे नष्ट किया जाएगा या प्रशासन के द्वारा, पुलिस वाले के द्वारा इसे भी चोरी करके बेचा जाएगा? क्योंकि 10 करोड़ का मामला है। बदले में कोई दूसरा पदार्थ इसमें भरकर और ओरिजिनल को गायब न कर दिया जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब शराब जैसी चीज, असली शराब को गायब करके उसमें नकली भर के और उसका वनिष्ठीकरण किया जाता है, उसको नुकसान किया जाता है, तो ये तो उससे भी महंगी चीज है। इसमें और मोटी कमाई होगी। क्या फर्क पड़ता है किसी का जान जाए, किसी को लत लगे, किसी का परिवार उजड़े, किसी का घर उजड़े, इसे किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर फर्क पड़ रहा होता तो 8 वर्षों बाद भी बिहार की स्थिति नहीं होती। अगर सचमुच प्रशासन के अंदर ये इच्छा शक्ति होती कि बिहार में शराब ना बिके, तो बिहार की आज ये हालत नहीं होती। 10 करोड़ का चरस कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक साधारण परिवार को 10 लाख कमाने में पूरा जिंदगी गुजर जाता है, और 10 करोड़ का चरस कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति मिलकर लेकर आता है, तो समझिए कि इसके पीछे कितना बड़ा गैंग है और ये कितने करोड़ लोगों को बर्बाद करने में लगा है, कितने परिवार को बर्बाद करने में लगा है। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, कल्पना से बाहर है ये। लेकिन इसके बाद भी अगर बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि हम लगाम लगा रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। ये लगेगा ही नहीं लगाम, संभव ही नहीं है। जहां लगाम लगना होता वहां इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलता और पुलिस वाले के ऊपर उंगली नहीं उठती। लेकिन पुलिस वाले ही अगर ऐसे हैं तो क्या कहा जाएगा। और नवादा, भागलपुर, सारण, ये तो एक छोटी सी मामूली सा एग्जाम्पल है। पूरा बिहार के अगर 38 जिला का आंकड़ा निकाला जाए तो हर दिन लाखों का नहीं, करोड़ों का शराब, ड्रग्स बिहार में एंट्री हो रहा है, बिक रहा है। और इसका फर्जीवाड़ा पूरी तरह से सक्रिय है, इसके गैंग सक्रिय हैं, सब मिले हुए हैं, कुछ लोगों, कुछ ईमानदार पुलिस और कुछ ईमानदार अधिकारी को छोड़कर।